दोस्तों, सोचो जरा, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, जिसकी आज करोड़ों कस्टमर्स हैं और मार्केट कैप लाखों करोड़ का है, वो एक्चुअली पैदा हुआ था एक छोटे से ऑफिस से। और मजेदार बात यह है कि इसकी कहानी में है एम्बिशन, विजन, स्ट्रगल और एक ऐसा ट्विस्ट जिसने पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री बदल दी। शॉक्ड हो गए? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज कॉर्टेक्स फाइल में हम खोलने वाले हैं एचडीएफसी बैंक की वो अनबिलीवेबल स्टोरी जो शुरू हुई थी एक ड्रीम से और खत्म हुई इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल एम्पायर पर। लेकिन उससे पहले जल्दी से सब्सक्राइब करो कॉर्टेक्स फाइल को, क्योंकि यहाँ मिलती हैं आपको ऐसी ही जॉ ड्रॉपिंग कहानियां जो किताबों में नहीं मिलती। अर्ली डेज, सपना जो नामुमकिन लगता था। उन 1970s का इंडिया, जहां लोन लेना लग्जरी था और मिडिल क्लास के लिए अपना घर खरीदना लगभग इम्पॉसिबल। तभी एंट्री होती है हसमुख भाई पारेख की, एक विजनरी जिन्होंने सोचा कि मिडिल क्लास को भी अफोर्डेबल हाउसिंग का हक मिलना चाहिए। और यहीं से जन्म हुआ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी एचडीएफसी लिमिटेड। ये सिर्फ कंपनी नहीं थी, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए होप थी। पहली बार लोगों ने सुना ईएमआई पर घर खरीदा जा सकता है। उस दौर के लिए ये सोच ही अनबिलीवेबल थी, लेकिन इसी ने इंडिया की इकोनॉमी का फ्यूचर बदल दिया। 1990s, बैंकिंग का नया चैप्टर। फिर आते हैं 1990s, इकोनॉमी खुल रही थी, रिफॉर्म्स हो रहे थे और पहली बार प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस मिलने लगे। एचडीएफसी लिमिटेड ने सोचा, अगर हम घर का सपना पूरा कर सकते हैं तो बैंकिंग का भी पूरा सिस्टम बदल सकते हैं। और 1994 में पैदा हुआ एचडीएफसी बैंक। छोटा सेटअप, लिमिटेड ब्रांचेस, लेकिन एक चीज बाकी सबसे अलग, प्रोफेशनलिज्म, ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट मिक्स। एचडीएफसी बैंक ने लोगों को प्रॉमिस किया ट्रांसपेरेंट पॉलिसी और जीरो नॉनसेंस बैंकिंग। लोगों ने भरोसा किया और यही भरोसा धीरे धीरे फैलकर पूरे इंडिया में एक वेव बन गया। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक ने बैंकिंग को बोरिंग प्रोसेस से निकालकर एवरीडे लाइफ का हिस्सा बना दिया। लोन्स, डिपॉजिट्स, क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, हर जगह एचडीएफसी आगे रहा। कंपटीशन कंफ्यूज था कि ये ग्रोथ पॉसिबल कैसे है। आज एचडीएफसी बैंक के पास 12 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं। मार्केट कैप इतना बड़ा है कि कई देशों का पूरा बैंकिंग सेक्टर भी इसके सामने छोटा पड़ जाए। कहानी सिंपल लग रही है, बिलीव मी, ये सिर्फ शुरुआत थी। फिर आया वो साल जिसने फाइनेंशियल हिस्ट्री को रीराइट कर दिया। 2023, जब एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक ऑफिशियली मर्ज हुए। ये सिर्फ इंडिया का नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मर्जर था। अब कस्टमर्स को मिला बैंकिंग प्लस हाउसिंग फाइनेंस प्लस इन्वेस्टमेंट्स, सब अंडर वन रूफ। मतलब, लोन चाहिए, बैंक है। होम फाइनेंस चाहिए, बैंक है। इन्वेस्टमेंट चाहिए, बैंक है। इस मर्जर ने एचडीएफसी को सिर्फ इंडिया नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी एक फाइनेंशियल पावर हाउस बना दिया। एचडीएफसी की जर्नी हमें एक बहुत बड़ा लेसन देती है कि विजनरी सोच और सही एग्जीक्यूशन मिलकर किसी भी सिस्टम को बदल सकते हैं। एक आइडिया, हाउसिंग फाइनेंस, ट्रांसफॉर्म होकर आज बन चुका है एक एम्पायर, और इसने मिडिल क्लास इंडिया का सपना सच कर दिया, अपना घर। सोचो, जब भी कोई फैमिली अपना पहला घर खरीदती है तो कहीं ना कहीं उस ड्रीम के पीछे एचडीएफसी की भी कहानी जुड़ी हुई होती है। तो दोस्तों, ये थी एचडीएफसी बैंक की वो अनबिलीवेबल स्टोरी जो एक छोटे से ऑफिस से शुरू होकर करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल गई। अब सवाल आपसे, क्या एचडीएफसी बैंक अगले 10 सालों तक इंडिया का नंबर 1 बैंक बना रहेगा, या कोई नया प्लेयर इसे चैलेंज करेगा? कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ, कॉर्टेक्स फाइल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपकी सोच की फाइलें खोल दें। See you in the next video. Till then, keep learning, keep exploring with Cortex File.